नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद प्रतीक में। तो एज द नेम सजेस्ट, आई एम प्रतीक और ये हमारी फर्स्ट क्लास है। बेसिकली इस क्लास में हम इकोनॉमिक्स क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स और सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं। एंड आई बेट आपने इस तरीके से किसी भी चैनल पर अभी तक कवर नहीं करा होगा या अभी तक नहीं पढ़ा होगा जिस तरीके से हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। हम प्रॉपर पीपीटी फॉर्मेट में विद पिक्चर्स एंड एनिमेशंस और उनके साथ हम पढ़ने वाले हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियोस। सो करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये समझना है इकोनॉमिक्स होता क्या है। उससे भी पहले एक चीज आती है कि सर इकोनॉमिक्स आया कहाँ से, हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है इकोनॉमिक्स। आज हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कर रहे हैं, क्यों हमें पढ़ना पड़ता है, कहाँ से बना ये इकोनॉमिक्स वर्ड। सो ग्रीक फिलोसफर होते थे एक अरिस्टोटल, उन्होंने ये वर्ड दिया इकोनॉमिक्स। क्या सर वो इकोनॉमिक फिलोसफर थे? नहीं, उन्होंने इकोनॉमिक्स की स्टडी कभी भी नहीं करी। उन्होंने और स्टडीज करी, उनकी और स्टडीज से वर्ड निकल के आया इकोनॉमिक्स। सर कैसे, देखते हैं। देखिए ग्रीक के दो वर्ड्स आए, पहला आया ओकियोस, दूसरा था नेमिन। ओकियोस एंड नेमिन। ओकियोस का मतलब है हाउस होल्ड और नेमिन का मतलब है मैनेजमेंट। अब इन दो वर्ड से हाउस होल्ड मैनेजमेंट वर्ड बनता है, ऑब्वियस सी बात है ना। अब यहां से इन्हीं दो वर्ड से बना इकोनॉमिक्स। ये किससे किससे बताया हमें? अरिस्टोटल ने। सर जब उन्होंने इकोनॉमिक्स की स्टडी करी नहीं, उन्होंने लिटरल इकोनॉमिक वर्ड नहीं दिया, तो उनके इस वर्ड से इकोनॉमिक कैसे बना? और ये हाउस होल्ड का मतलब इकोनॉमिक्स में कैसे है? देखो, हाउस होल्ड का रिलेशन डायरेक्ट इकोनॉमिक्स से। हमारे घर में एक बजट होता है हर मंथ का, हर एक के घर में बजट होता है एक मंथ का, किसी का कम होता है किसी का ज्यादा होता है। भाई 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, एक लिमिट होती है ना, उससे ज्यादा तो नहीं होता। अब हमें अपने घर का खर्चा उस लिमिट में चलाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, ये कोई एक फैमिली है, ये भाई मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी है तो कोई ध्यान से पढ़ना। ये भाई ये घर है, इसमें 4 बंदे रहते हैं, ए बी सी एंड डी। ए फादर है, हेड है घर के, वो कमाते हैं सर महीने का लेट से 50,000। कितना कमाते हैं जी वो महीने का? 50,000। अब बी उनकी वाइफ है, सी उनका बेटा है, डी उनकी बेटी है। भाई बेटी ने कहा मुझे चाहिए 40,000 का फोन, बेटे ने कहा मुझे चाहिए पापा 1 लाख रुपए की बाइक, वाइफ ने कहा भाई 25,000 का सोना तो मैं भी लूंगी। इनकम कितनी है सर? 50,000। डिमांड क्या क्या चाहते हैं लोग? बाइक और फोन और सोना। तो मतलब टोटल खर्चा तो सर इनकम से बहुत ज्यादा हो गया। मिस्टर ए ने कहा कि तुम तीनों को मिलेगा ठिंगा, 50,000 रुपए इनकम है इन हैंड, 50,000 रुपए लेके आते हैं सर घर में। 50,000 में घर का खर्चा काटने के बाद उनके पास बचते हैं सर 20,000। कितने बचते हैं? उनके पास बचते हैं सर 20,000 रुपए। कैसे बचे सर 20,000? इनकम 50,000 इन हैंड लेके आ रहे हैं घर पे, घर का खर्चा राशन पानी बिजली 30,000 चल गया, उसके पास कितने बचे? 20,000। अब इस 20,000 में उन्होंने कहा हाँ भाई तेरे को बाइक चाहिए, सी को, उसको दिए 2,000 रुपए। कितने दिए? 2,000। बेटी को क्या चाहिए था? मोबाइल, ले भाई 3,000 तू पकड़। सर बेटी को ज्यादा क्यों मिलते हैं? भाई बहनों को ज्यादा ही मिलते हैं, लड़कियों को ज्यादा ही मिलते हैं। वाईफाई 25,000 का सोना मांग रहे थे, भाई 1,500 रुपए तू पकड़। बाकी चलो उन्होंने सेविंग कर दी। अब ये होता है सर हाउस होल्ड मैनेजमेंट और इसी को इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। अब बेटे ने, वाइफ ने और बेटी ने, तीनों ने अपने आप को उस पैसे में सेटिस्फाई कर लिया कि चलो भाई बाइक नहीं मिली, मोबाइल नहीं मिला, सोना नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, कुछ मिला उसी में काम चला लेते हैं। ये काम चलाना, ये मैनेज करना रिसोर्सिस को, दैट इज इकोनॉमिक्स एंड दैट इज मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इसीलिए मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड को लिटरल इकोनॉमिक्स से कंपेयर करके ये वर्ड आए हैं सर सामने। किसने दिए? अरिस्टोटल ने।
आई होप ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, हमारी अनलिमिटेड इच्छाओं को हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई करना, दैट इज इकोनॉमिक्स। आई होप क्लियर होगा सबको। आगे चलते हैं सर, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स देखते हैं अब हम। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या कहती हैं पीपीटी में, इसीलिए है सर क्योंकि यहां पे हम लोग पीपीटी में से इमेज भी देख सकते हैं, उनके फन फैक्ट्स भी हमारे पास है पढ़ने के लिए, इमेज से हम याद रख सकते हैं, उनके फन फैक्ट से चीजें जल्दी याद रहेगी, बेसिक इंपॉर्टेंट बातें, इररेलेवेंट कुछ नहीं होगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज होगी। काम किसके आएगा सर, हर किसी के काम आएगा जो 11th 12th बीए बीकॉम, जिनके भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट गवर्नमेंट जॉब में सबसे इंपॉर्टेंट है सर। आपको हर चैनल मिल जाएगा, हर चीज के लिए चैनल मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स के गवर्नमेंट जॉब की स्टडी के लिए चैनल बहुत बहुत रेयर, कोई हार्डली मिलेगा आपको, और वो भी इस तरीके से डाटा प्रिपेयर बिल्कुल नहीं मिलेगा सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल्थ डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और सबसे जो इकोनॉमिक्स में सबसे बड़े रहे हैं, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला गया है, एडम स्मिथ, इन्होंने दी वेल्थ डेफिनेशन। देख लो भाई, ये थे हमारे एडम स्मिथ। फोटो क्लियर नहीं है क्योंकि भाई इनकी फोटोज लिटरली बहुत कम अवेलेबल थी, तो जो अवेलेबल थी उनको जैसे तैसे करके अच्छी करके हमने ट्राई करा है थोड़ा। ये हमारे मिस्टर एडम स्मिथ है जिन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दी। किस में दी, कहां लिखी, बुक में लिखी एक, किस ईयर में, 1776 में। बुक का नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये उनकी बुक का नाम था जिसमें उन्होंने अपना डेफिनेशन दी। क्लियर है सर, डेफिनेशन क्या थी जो दी, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन। एक नेशन की नेचर कोज को स्टडी करना वेल्थ डेफिनेशन कहलाता है। सर इनके रिगार्डिंग बहुत ही फन फैक्ट है, ये गांधी जी भी थे सर। गांधी जी थे, गांधी जी तो कैसे थे, क्योंकि इनकी भी फोटो सर नोट पे आई थी। भाई गांधी जी ऐसे थे क्योंकि इनकी भी फोटो नोट्स पर आई थी जी। 20 पाउंड के नोट पर इनकी फोटो आई थी। सर पाउंड कहां चलता है, यूके में। यूके में 20 पाउंड के नोट पर इनकी बैक साइड में, 20 पाउंड का जो बैक नोट था उसकी बैक साइड में इनकी फोटो आई थी सर। ये देखो, स्कॉटिश इकोनॉमिक्स से ये एडम स्मिथ, 2007 में। अब भी आती है क्या सर, नहीं अब नहीं आती, पहले ही आती थी, तभी आती थी सिर्फ। चलिए अगला देखते हैं। अगली आती है सर मटेरियल डेफिनेशन, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। ये किसने दी मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, सर ये दी हमें डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दी, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने। बुक ऑब्वियसली बुक में लिखी होगी, कब लिखी थी बुक, 1890 में। बुक का नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या नाम था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। आइए डेफिनेशन देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, अरिस्टोटल वाली बात। मैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट किसका करते हैं सर, हाउस होल्ड मैनेजमेंट लोगों का करते हैं। इन्होंने भी तो वही कहा है ना, स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। आइए इनकी फोटो देखते हैं सर। ये थी इनकी फोटो डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल की। और इनका फन फैक्ट बहुत अच्छा है भाई, इनका फन फैक्ट बहुत ही बढ़िया है। ये इन्होंने शादी करी मैरी पैलेस, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है भाई थोड़ी गलत हो। ये इनकी स्टूडेंट थी जी, ये इनकी स्टूडेंट थी। दोनों को प्यार हो गया और दोनों ने 1877 में शादी कर ली भाई। देखो चलिए अगला देखते हैं। अगला कहता है सर स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी डेफिनेशन किसने दी, लॉर्ड रॉबिन्स ने। किसने दी सर, लॉर्ड रॉबिन्स ने। कौन सी बुक में,
कब लिखा? 1932 में बुक लिखी थी। क्या नाम था बुक का? एन एसे ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये बुक का नाम था जी। डेफिनेशन क्या दी? देखो एक चीज याद रखना, जिसने भी जो भी डेफिनेशन दी हो, हर एक का मतलब इन द एंड यही निकलेगा कि अपनी इंसानों को, हम इंसानों को अपनी अनलिमिटेड इच्छाओं को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई करना ही पड़ता है, राइट? हर एक का मतलब लिटरली कहीं ना कहीं जाके यही निकलेगा अगर डीप में जाएंगे। सबसे क्या बोला इन्होंने डेफिनेशन में? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीड ह्यूमन बिहेवियर, अगेन ह्यूमन बिहेवियर, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। सर एंड मतलब अनलिमिटेड इच्छाएं, स्केयर मीन्स मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज जिनके बहुत सारे यूजेस हैं, है कि नहीं है? ऑब्वियस ही बात है, जो भी होगा रिसोर्सेज हमारे पास उसके काफी सारे यूजेस होंगे, राइट? तो अपनी कौन सी इच्छाओं को सेटिस्फाई करें, क्या करें जिससे हमें मैक्सिमम संतुष्टि मिले, शांति मिले दिल को, दैट इज इकोनॉमिक्स। किसने दी भाई? लॉर्ड रॉबिन्स ने। ये थे सर लॉर्ड रॉबिन्स, हैंडसम हंक। देखिए इनका फन फैक्ट क्या है? इनका फन फैक्ट ये है सर, इनका एक कोट था, ह्यूमन वांट्स व्हाट दे कांट हैव, और ये बहुत सच है। इंसान वही चाहता है जो वो पा नहीं सकता। क्या ये बात सच है कि नहीं है भाई? लाइफ में हमें कुछ भी मिल जाओ, कुछ भी, चाहे हमारे पास सब कुछ होगा, लेकिन हमें फिर भी क्रेविंग किस चीज की होगी? जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास नहीं होगा, हमें फिर भी वही चाहिएगा कि यार वो और मिल जाता या वो और मिल जाती, जो भी आप समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। लास्ट डेफिनेशन आती है सर हमारी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी? पॉल एंथनी सैमुअल्सन ने। किसने दी सर? पॉल एंथनी सैमुअल्सन। कब दी थी? 1948 में। किस बुक में? इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, ये बुक का नाम था। डेफिनेशन अगेन देखते हैं सर। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीड दोज एक्टिविटीज ऑफ अ मैन which he undertakes to maximize his satisfaction by making proper use of square means। क्या इस डेफिनेशन में कुछ ऐसा था जो अभी तक हमने पिछली डेफिनेशन में नहीं पढ़ा? सर ह्यूमंस की बात थी, अनलिमिटेड लिमिटेड रिसोर्सेज की बात थी, अनलिमिटेड इच्छाओं की बात थी, सेटिस्फेक्शन की बात थी, वही चीजें इसमें है सर। अगेन चेंज कुछ नहीं मिलेगा, ये थे सर फन फैक्ट। इनका फन फैक्ट क्या कहता है? ये कहते हैं सर ही वॉज द फर्स्ट अमेरिकन, ये पहले अमेरिकन थे ऐसे टू विन द नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक साइंस में ये पहले ऐसे थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिलना बहुत बड़ी बात होती है जी। सो आई होप आपको एक क्लियर होगी 4 डेफिनेशन हमारी जो हमने आज पढ़ी है, राइट? सो अगर आपको ये अच्छा लगा पढ़ के, सुन के अच्छा लगा, देख के अच्छा लगा, जिस तरीके से हमने पढ़ा, सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो। आई होप। थैंक यू।